गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच निवाजी गुरु संगत जीओ अपनी सुरत के रूप एक ओंकार को उतारते हुए फतेह का जवाब फतेह नाल प्रमाण करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास भी हुणे बैठा भाई साहब उन्होंने हुक्म सुनाया गुरु वालों तो मैं विचार रहा सीगा जनरली जब असी दीवान में आके बहने रूटीन विच बड़ा कुछ असी गुरु नाल ते रब नाल गल करन दी कोशिश करी दी है तो जिहड़ा ट्रेडिशन हैगा वो ये हैगा कि दीवान दे एंड ते अरदास तो बाद हुक्म सारे जरूर सुन लैण बिकॉज दैट्स द ओपीनियन विच मैटर्स मोस्ट। उस तो पहला असी अपने अपने तरीके नाल दस रहे हैं कोई ना कोई गल्लां एंड आई फील लिटिल बिट ऑकवर्ड कि मैं हुक्म तो बाद गल कर रहा बट जिहड़ा भी इत्थे दा प्रोटोकॉल हैगा बट आई वांट टू शेयर दैट क्योंकि मैं अपने दिमाग में सोच रहा सी मैं किहड़ी गल आके करां एंड ऑब्वियसली फिर आई वांट टू लुक कि जिहड़ा अज तिलंग राग विच गुरु अर्जन साहब दा शब्द आया द रहाव लाइन ऑफ द शब्द जे रहाव लाइन होवे वो सेंट्रल थीसिस हुंदा कि मेजर आइडिया की हैगा जे कुछ असी होर पल्ले बन के नहीं ले जा पा रहे हैं ये जरूर पल्ले बन के लै जाइए। And the idea which came there, message actually, it's not an idea, which is a reality for Guru Arjan Sahib. एक कला फलसफा नहीं है उन्होंने लिए, उन्होंने लिए हटबीती सीगी क्योंकि उन्होंने लाइफ में सानू नजर आ रही है। वो कह रहे ने सब ऊपर पार ब्रह्म दातार। साडे दाइफ दे विच भी ना असी बड़े लोगों को हुक्म लेंदे हैं ते जिहदे कोलों तुसीं जिहदा ऑर्डर लै रहे होंदे हो तुहाडे लिए वही रब हुंदा एक्चुअली। तां ही गुरबाणी विच होर थावां ते आया कि असी जे 100 लोगों को ऑर्डर लै रहे हैं ऐसा की बार चाहता फिर साडा कोई भी हुक्म नहीं कोई भी मैस्टर नहीं। गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं कि सारियां तो उत्ते पार ब्रह्म का आइडिया क्योंकि हिंदुस्तानी फलसफे विच गॉड के अपने अपने दर्जे ने डिफरेंट गॉड का डिफरेंट दर्जा सी देवी देवतियां के सिस्टम विच वो कहते पार ब्रह्म जिहड़ा ब्रह्म तो भी गां मतलब जिहड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी आ सब ऊपर सारियां तो उत्ते वो बैठा विच मीनस कि हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप साडी वाहिगुरु दे नाल होनी बहुत जरूरी है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ लाइफ की हर इशूज का मुकाबला हर चीज़ का आंसर सानू पार ब्रह्म तो जिहड़ा उपर बैठा जिन्होंने असीं इको ओंकार कहते हैं गुरु नानक साहब के लफ्ज़ां च नाल रिश्ता जरूर बना लिओ बिकॉज दैट्स गुरु अर्जन साहब मैसेज टुडे। असीं बड़े रिश्ते होर बना रहे हैं ये रिश्ता सब तो ज़्यादा मैटर करता एंड टुडे इज मदर डे मैं वाली गल जोड़ांगा तो गुरबाणी विच बड़ा क्लीयरली आ गया कि इको एक्सैप्शन हैगी दुनिया दे विच जिहड़ी जनानी तो बगैर फीमेल्स तो बगैर मदर तो बगैर इस दुनिया च वो है रब। भंडो बाज ना कोई आसा की वार चाहता भंड इज द वर्ड फॉर वुमन कि वुमन तो अलावा सिर्फ इको शख्सियत है दुनिया दे विच वो है रब ते इको एक्सैप्शन हैगी उस तो बाकी जिहड़े असीं सारे इत्थे बैठे हैं इस कायनात विच हैगे आ वी आर ऑल हेयर बिकॉज ऑफ मदर्स। The most powerful line according to me is not कि जिहड़ी असीं आम इंटरफेस स्पीचेस विच कह दिंदे आ सो क्यों बंदा आखिए जिज्जा मेरा जान वो 500 साल पहला बहुत वड्डी गल सी। अज तां वुमेन राइट्स की गल सिखाण नालों ज़्यादा होर लोग कर रहे हैं बट जिहड़ी उस तो ज़्यादा इंपोर्टेंट लाइन मेरे ख्याल च हैगी जिथे लिखिया भंडो चले राह कि दुनिया का जिहड़ा सिस्टम अगे करन दे लई सिर्फ वुमेन कर पांदी है एंड ओनली दैट कैन हैपन इफ यू आर अ मदर। सो विच बेसिकली सेज कि लाइफ इज कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ मदर्स। This is something we have to seriously think about. Life continue दुनिया विच सिर्फ मावां करके हो रही है ते असी अपनी बायोलॉजिकल मदर नूं असी अपनी स्पिरिचुअल मदर नूं असी इस इकोलॉजिकल मदर नूं माता धरत महत किसी इस नज़रिए तो देखा कि ये लाइफ नूं कंटिन्यू करा रहे हैं। मैं गल किवें करदा अपनी मां दे नाल कि उहदी गल सुनदा भी हाँ या सुनदी भी हाँ कि मैं माता साहिब कौर के घर जन्म लैण बारे सोचिया भी है कि नहीं ये सारा कुछ सानू सोचना पऊ मदर्स डे वाले दिन। ये सारियां मावां ने धरती नूं असीं वरत रहे हैं इहनूं असीं हारनेस कर रहे हैं कि असीं इहदी हारमनी इहदे नाल पैदा कीती है कि नहीं ये भी सोचना पऊ। सो मदर आइडिया एक सिंपल जिहा जिवें सकत्तर साहब ने कहा इत्थे बिल्कुल ठीक है गल हैप्पी मदर्स डे कहना बनदा साडा
बट ये पिछे एक एटीट्यूड चेंज चाहिए, एक नज़रिया साडा जिहड़ा है ना दृष्टिकोण बदलण की लोड़ आ कि असी माँ नूं की रखिया होया, उन्होंने डिनर ते ले जाना बहुत जरूरी है, उहदे लई फुल भी लैके दो, होर चीज़ां भी लैके दो, बट जिहड़ी सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट गल आ, यू नो वट शी वॉन्ट्स, आर यू डूइंग दैट, दैट्स द क्वेश्चन जिहदे बारे गुरबाणी च आ गया। सब तो वड्डा गिफ्ट जिहड़ा तुसीं अपनी माँ लई दे सकदे हो, सब तो वड्डा गिफ्ट बाबा फरीद जी के शब्द जिवें मैनूं समझ आ रही है, कहते धन जड़ेंदी माओ आए सफल से, बिकम सक्सैसफुल इन दिस लाइफ दैन योर मॉम विल बी प्राउड। हुण सक्सैस गुरबाणी के मुताबिक कल्ली फाइनैंशियल ते कल्ली एकेडैमिक नहीं आ, सक्सैस गुरबाणी मुताबिक कि जिहदा शरीर आया प्रवान हो जाता, दिस बॉडी बिकम्स एक्सैप्टेबल इन पब्लिक, इन योर हाउस एंड इन द आइज ऑफ द गुरु। ये शरीरा मेरे इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, दिस इज द क्वेश्चन वी मस्ट आस्क। तुहाडी मॉम, मेरी मॉम, साडी बायोलॉजिकल मदर जिन्हें सानू पालिया, साडी दादियां, साडी नानियां, जिन्हां ने सानू एक बरकत वाले राह ते तोरिया सी या तोरन की कोशिश करते हैं अपने वालों बेस्ट पॉसिबल वेज नाल, जे उन्होंने असी वाकई प्राउड महसूस कराना, उन्होंने असी आशीर्वाद हाईएस्ट लैवल ते लैनी आ, गुरबाणी मुताबिक वो मिलूगी जब असी अपनी लाइफ नूं, इस शरीर नूं प्रवानगी वाल लै जाएंगे। जब इस शरीर में सानू महसूस होना शुरू हो जू, जिहदे बारे गुरबाणी च आया, हरमंदर यह शरीर है जिथों हर जाता, डू आई फील दिस इज द टैंपल ऑफ गॉड। असी फिजिकल टैंपल तो अपने बना रहे हैं, वो भी मुबारक ने, बट ये जो एंटर कर रहे हैं, जो थॉट ये एंटर हो रहा, जो खुराक ये एंटर हो रही है, वो असी रब वांगू इनू बनाया कि नहीं। ये जगत नूं भी असी हरमंदर वांगू जे लवांगे, हरमंदर ये जगत है, ये भी गुरबाणी च आ गया। पॉइंट ये है कि अपनी लाइफ में सक्सैसफुल किवें बनाना, ये वल असी हाईएस्ट लैवल जी तवज्जो असी देवांगे कलैक्टिवली, तां साडियां मॉम्स बड़ियां प्राउड होणगियां। फिर उन्होंने कुछ कहने की लोड़ नहीं होती, तुहानूं पता है कि उहदी अखां विच ते उहदी द वे शी लुक्स एट यू, शी नोज वेयर यू आर। वो असी किवें पैदा करना हैगा। मैं जिवें कहा कि सिर्फ बायोलॉजिकल मदर की गल नहीं है, ये इकोलॉजिकल मदर की भी गल आ। ते गुरु के घर दे विच जिवें जन्म लेना गुरबाणी च आया, सतगुर के घर जन्म लैके कुछ होर पैदा होंदा। ते सिखां दे विच ये ट्रेडिशन माता साहिब कौर दे हिस्से पिया। माता साहिब कौर नूं भी मैं अपनी मां किवें बनाउणा, हैव आई थॉट अबाउट इट? इट्स नॉट सेइंग कि सारे करो, ये कोई फोर्सफुल सिस्टम नहीं है, बट सिखां दे ट्रेडिशन दे विच ਇਹਦੇ ਵੱਲ भी अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। हाउ डू आई एंटर द हाउस ऑफ द गुरु, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਹਿਸ ਮਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। सिमिलरली जब करतार सिंह सराभे ने किया, भगत सिंह ने किया, या बलबीर कौर ने जदे किया बाय सेटिंग अप द फर्स्ट स्कूल्स इन पंजाब इन 1900s, कौमी लैवल ते असीं उन्हां नूं सलूट कीता हैगा। अरदास विच भी असीं उन्हां नूं याद करदे हां, ते गुरबाणी विच भी उन्हां मावां नूं कंग्रेचुलेट कीता जांदा जिन्हां ने अपने बच्चिआं नूं इस लाइफ विच फिजिकली नहीं कल्ले लैके आए, बट उन्हां नूं सक्सैस दा पैमाना दिता, उहदा मैजर करना सिखाया कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, पोलिटिकली हाउ टू बिकम सक्सैसफुल। ये आ मदर्स डे वाल तवज्जो देनी। अदरवाइज जिवें असीं गुरपुरब मनाउंदे हां साल च एक वारी, फिर अगले साल फिर मना लांगे, उहनूं कहा जांदा एक एनुअल रिचुअल। रिचुअल अपने आप विच पावरफुल है उस वेले बनदा जदों उस रिचुअल चों कोई आइडिया लैके अपनी लाइफ विच ले आओ, अदरवाइज वो मीनिंगलैस रिचुअल हो जाता। तो इस रिचुअल नूं असीं कल्ला रिचुअल ना रखिए, अपनी मावां नूं जरूर सलूट करिए। भाई गुरदास जी होना ते इत्थे तक लिखदा, आई मीन यू नो ही इज अ स्कॉलर फॉर एक्सलेंस ऑफ सिक्खी। उन्होंने आ स्टेटमेंट अपनी एक वार दे विच लिखिया होया, द लास्ट लाइन ऑफ द वार इज द सेंट्रल आइडिया, ते उहदे विच लिखिया अर्ध शरीरी मोख द्वारी। हिंदुस्तान विच गल्लां हुंदियां ने सैल्वेशन किवें लैनी है, मोक्षा किवें प्राप्त करना। सिक्खी विच मोक्षा इज फ्रीडम। वो कह रहे हैं अर्ध शरीर जिहड़ी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैगी, रिफरिंग टू वुमेन, मोख द्वारी, शी इज द डोरवे टू सैल्वेशन। ये तो असीं गल ही नहीं करते, असीं तो जनानियां नूं कोई गल ही नहीं करन दिंदे। आपां उन्हां नूं अपनी लाइफ विच डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व ही नहीं कीता। प्राइवेट लाइफ विच सब तो ज़्यादा रिलीजियस हो, पब्लिक लाइफ विच असीं एंटर ही नहीं करन दिंदे। लेट्स पे प्रॉपर रिस्पैक्ट टू मदर्स। माँ गुजरी दीयां गल्लां नहीं कल्ले करनियां ने। माँ गुजरी क्यों महान आ? शी नैवर टोल्ड हर ग्रैंडचिल्ड्रन व्हाट टू डू।
कोई साखी मैं बड़े वर्जनस पढ़े ने इंक्लूडिंग शहीदां दे फप्पा विच जिहड़ा अल्लाह यार खां योगी ने लिखिया उत्थे किते नहीं लिखिया जो असीं करना शुरू करता है। मैं थोड़ी जी कॉशन के रूप में गल कर रहा, माइंड ना करियो। मां गुजरी नैवर टोल्ड हर ग्रैंडसन्स व्हाट टू डू। ठंडे बुर्ज विच वो खड़े ने, रात हो गई है, एंड आई यूज्ड टू टेक स्टूडेंट्स देयर दिसंबर दे 24 दिसंबर वाले दिन ही जान के कि उधर खड़ के उत्थे देखो कितनी ठंड आ, अपनी लैदर की जैकेट उतार के कोई निग होना ना उस मां दा, वो निग असीं किवें पैदा करना। निग इज वार्मथ। उस वार्मथ ने जदों उन्होंने भेजा उन्होंने, शी ओनली सेड वन थिंग टू देम, जस्ट रिमेंबर हू यू आर। ये रिमाइंडर देना साडा सब तो बड़ा फर्ज है। डोंट टेल पीपल व्हाट टू डू, दैट्स प्रीचिंग। साडे धर्म का हिस्सा ही नहीं सी कदे। ईवन छोटे साहबजादे में मां गुजरी ने कहा कि तुसीं कचहरी में जाके बोलना, शी जस्ट सेड जस्ट रिमेंबर हू यू आर। ये जिहड़ा हैगा इस किस्म का सफला लेके आना लाइफ विच, पर्सनल लाइफ विच, पब्लिक लाइफ विच, स्पिरिचुअल लाइफ विच, रूहानियत दे विच, पॉलिटिक्स दे विच, कोई भी डिमेंशन जिहड़ी लाइफ दी आ, असीं मावां नूं इस लैवल ते जद लैके आवांगे उन्हां दी गल अनसुनी कर देनी, ये सब तो वड्डा पाप है। भी वैसे नहीं, पाप गुरबाणी विच है जां नहीं जो असीं बना लिया हिंदू धर्म दे मुताबिक। मैं उन्हां दे अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं कह रहा असीं उन्हां दे आइडिया ना ले आइए। गुरबाणी च एक्चुअली ये आ गया पाप पुण्य दो एक समान, दे आर बोथ बोर्न आउट ऑफ द सेम थिंग, ईगो। सो साडे लई वड्डा पाप, वड्डी मिसगिविंग, वड्डी शॉर्टकमिंग हो आ कि तुसीं किसी नूं रिस्पैक्टफुली ते डिग्निटी नाल ट्रीट नहीं करदा, जिहड़ा असीं अपनी मावां नाल नहीं कर रहे। असीं उन्हां नाल एटलीस्ट चंगी तरह बोलना सीखीए, उन्हां दी गल सुणीए, सिर्फ प्यो दी ना सुणीए, ते उन्हां नूं असीं डिवाइन लैवल ते किवें ट्रीट करना, जिहदे बारे भाई गुरदास ने करती कि शी इज अ डोरवे टू सैल्वेशन। इन्हां चीज़ां वल असीं तवज्जो देवांगे ते हुक्म विच दसदा कि सिर्फ मां तो गहां दी गल हैगी आ वाहिगुरू, क्योंकि बाकी सारियां नूं इंक्लूडिंग गुरु साहिबान नूं भी मां दे थ्रू इस दुनिया च लिया गया सी। सो असीं कोई मैजिकल लैवल ते नहीं देखना चीज़ां नूं, प्रैक्टिकल लैवल ते देखिए। गुरबाणी नूं कल्ला फलसफा नहीं, अपने अज दे वातावरण विच मावां दे प्रति रिस्पैक्ट ते डिग्निटी किवें लैके आउणी आ। जे असीं कुछ भी नहीं कर सकदे, इक्को गल याद रख सकदे आ, घट तो घट चंगी तरह बोलीए जरूर, शुकराना तो कर दीए कि उन्हां दे करके मैं इस दुनिया ते आण जोगा होया, जिथे मेरे कोल एक पॉसिबिलिटी बनी इस दुनिया दे विच आके गुरबाणी च आया। नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं सी कि असीं रब नाल जुड़ सकदे। ये एक अपॉर्चुनिटी देनी, इट्स ओनली हैपेंड बिकॉज यू आर इन हर वूम फॉर 9 months। इस गल का शुकराना करना जरूर सुख लीए। आपां कंप्लेन बहुत करते हैं पेरेंट्स के प्रति, मावां के प्रति, वी हैव टू स्टॉप दैट। शुकराना करिए, थैंकफुलनेस लैके आइए, ताकि मां दे विच भी जिहड़ी ओरिजिनल इंस्पिरेशन सीगी, एक ओरिजिनल एफर्ट जिहड़े उन्होंने रखी हैगी, जिन्हों असीं नाम ते सिमरन दे लैवल ते भी गुरबाणी च देख रहे हैं, वो साडी लाइफ विच लगातार चलती रहे। सो जिहड़ियां अपकमिंग डॉटर्स जिन्होंने असीं मारी जा रहे हैं पंजाब विच भी ते मैंटल लैवल ते भी अपने घरां विच मार रहे हैं, उन्होंने आज़ाद करिए ताकि दुनिया का राह दोबारा चलण जोगा जिहड़ा गुरु नानक साहब ने विजन दी है वो प्रॉपर लैवल से इंप्लीमेंट हो सके। इन्हां शब्दां नाल दास खेमा दा जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you, Hindranirji. I think we all to get today in our mind promise that we will be